एक जमाना था जब दिल्ली का मास्टर प्लान सिर्फ डीडीए की फाइल्स में मिलता था और लोग सोचते थे ये प्लान किसके लिए बन रहा है भाई, हम तो रोड पे रहते हैं। लेकिन दोस्तों अब वक्त बदल रहा है। दिल्ली का मास्टर प्लान 2041 एक प्लान नहीं, एक फ्यूचर की कहानी है जिसमें एक नई दिल्ली की परिकल्पना की गई है। और आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अगर आप दिल्ली में रहते हो तो ये मास्टर प्लान आपको कैसे इफेक्ट करेगा, कौन कौन से एरिया में क्या क्या डेवलप होगा और क्या ये मास्टर प्लान फाइल्स के बाहर आ भी पाएगा या हर बार की तरह इस बार भी सिर्फ इस पे धूल ही जमा होगी। जय भूमि जय भारत दोस्तों, मैं हूं अभिमन्यु जादौन, योर रियल एस्टेट कंसल्टेंट बेस्ड इन भारत। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा पीछे चलते हैं और स्टार्टिंग से बात करते हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत आजाद जरूर हुआ, लेकिन दिल्ली पर एक नई जिम्मेदारी का बोझ आया, लाखों बिछड़े लोगों को फिर से बसाने की जिम्मेदारी। पार्टीशन के बाद दिल्ली में काफी रेफ्यूजी कैंप्स बन गए थे। 1951 तक दिल्ली की पॉपुलेशन थी सिर्फ और सिर्फ 17,44,000। इन सब लोगों को एक बसेरा देने के लिए और लैंड एक्वायर करने के लिए दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट 1954 लाया गया, जो दिल्ली के गांवों की जमीन का असली गेम चेंजर बना। जमींदारी सिस्टम को खत्म करके इसने तय किया कि किसके पास कितनी जमीन होगी, कौन उसका असली मालिक है और कौन सिर्फ टेनेंट है। और यहीं से शुरू हुआ दिल्ली के गांवों का अर्बन बनने का सफर, क्योंकि इसी एक्ट ने सरकार को जमीन एक्वायर करने का रास्ता दिखाया। फिर 1957 में जन्म हुआ DDA का, यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का, एक एजेंसी जिसने शहर का फ्यूचर डिसाइड करना था। इसका मिशन सिंपल था, दिल्ली सिर्फ एक कैपिटल ही नहीं, एक मॉडल सिटी बनेगी। DDA ने अपना पहला मास्टर प्लान लॉन्च किया 1962 में, जिसने जोनिंग, डेंसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का ब्लूप्रिंट दिया। इस प्लान के तहत अर्बन विलेजेस को मर्ज करना था, प्लान कॉलोनीज डेवलप करनी थी और ग्रीन बफर्स क्रिएट करना था, जो कि बाद में शुरू भी हो गया। जगह जैसे रोहिणी, वसंत कुंज, पश्चिम विहार, जनकपुरी जैसे नाम आपको जो आज दिखाई देते हैं वो उस टाइम मैप पे आए और दिल्ली धीरे धीरे शहर बनने लगी। लेकिन हर नए प्लान के साथ एक और चीज बढ़ती गई, वो थी पॉपुलेशन। 80 और 90 के दशक तक DDA की हाउसिंग सप्लाई थी 10,000 यूनिट्स पर ईयर। वहीं पे दूसरी साइड जबकि डिमांड थी 1 लाख से ज्यादा घरों की। नतीजा, आज दिल्ली में 1700 से ज्यादा अनऑथराइज्ड यानी कच्ची कॉलोनीज हैं। मास्टर प्लान तो लगभग हर 20 साल में आ रहा है विद न्यू एंड बेटर आइडियाज। अगर मैं 2001 की बात करूं, 2001 में जो मास्टर प्लान लॉन्च हुआ उसमें एक बहुत अच्छी बात हुई थी कि ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट की जाएगी। लैंड पूलिंग का भी जिक्र हुआ, ग्रीन इकोनॉमी की भी बात हुई। लेकिन दिल्ली की सड़कें तब भी जाम थी, ड्रेन्स तब भी ओवरफ्लो हो रहे थे, यमुना तब भी गंदी थी, प्रॉपर हाउसिंग का क्राइसिस तब भी था और आज भी है। दिस वीडियो इज नॉट टू क्रिटिसाइज एनीबॉडी, बिकॉज काम तो हुआ है, चाहे बहुत थोड़ा ही सही। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। इन 1970 डेवलपमेंट वाइज अगर बात करूँ तो दिल्ली वाज वे अहेड देन सिंगापुर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मास्टर प्लान 2041 एंड व्हाई आई थिंक दिस टाइम थिंग्स विल चेंज फॉर गुड। मास्टर प्लान 2041 एक स्ट्रेटेजिक एंड इनेबलिंग फ्रेमवर्क के साथ आया है और इस बार गूगल मैप्स नहीं है, GIS टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। GIS क्यों, इसका आंसर आपको पता है। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी लास्ट वाली वीडियो जाके देख लीजिए, और आपको पता है तो आपने वो वीडियो देखी है। दिल्ली के टोटल एरिया की अगर बात करें तो दैट इज़ 1486.5 स्क्वायर किलोमीटर, जिसे 18 जोन्स में डिवाइड किया गया है फ्रॉम A to P। इसमें I को अलग रखा गया है, इसका आंसर मुझे भी नहीं पता क्यों। सारे जोन्स की लिस्ट अभी आपको अपनी स्क्रीन्स पे दिखाई दे रही होगी, पॉज करके हैव अ लुक फॉर ऑल द फुल डिटेल्स, आराम से देखिए। एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। 2001 तक दिल्ली का 702 स्क्वायर किलोमीटर एरिया डेवलप्ड हो चुका है।
अगर मैं अब नए मास्टर प्लान के तहत बात करूं तो 500 से 550 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया और डेवलप होगा। उसमें से अगर अनऑथराइज्ड कॉलोनीज और फॉरेस्ट को हटा दें तो बाकी का एरिया आपका रेजिडेंशियल, कमर्शियल, ग्रीन स्पेसेस, लो डेंसिटी डेवलपमेंट लाइक फार्म हाउसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा। इस प्लान में वैसे 1700 प्लस जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं उनको भी इंटीग्रेट करने का प्लान है। आगे कैसे होगा ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा अफोर्डेबल एंड लग्जरी हाउसिंग का मिक्स होगा, प्लस हेरिटेज कंजर्वेशन, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, मॉड्यूलर सीवेज सिस्टम, ईवी चार्जिंग पॉइंट्स, वर्टिकल गार्डन्स एंड लास्ट माइल की कनेक्टिविटी भी दी जाएगी विद द हेल्प ऑफ ईवी बसेस। इस पूरे एरिया के मेन जोन्स की बात करूं तो 4-5 मेरे हिसाब से हैं। लेट मी गिव यू ऑल द डिटेल्स। लैंड पूलिंग क्या होती है ये मैं आपको एंड में बताता हूँ। लैंड पूलिंग मतलब सब फार्मर्स अपनी जमीन डीडीओ को देते हैं टेम्परेरी बेसिस पे, ताकि पूरे इलाके की प्लानिंग हो सके, रोड, पार्क, मार्केट सब। फिर डीडीए उस जमीन को डेवलप करके उसी किसान को उसकी लैंड से, ऑब्वियसली छोटी लैंड पे, लीगल रजिस्ट्री वाले प्लॉट वापस दे देता है। ये सब बिना किसी जबरदस्ती के मिलके किया जाता है प्लानिंग के साथ, एंड दिस बिकम्स अ विन विन फॉर एवरीबडी। Now let's talk about why I think this master plan is going to be a game changer for Delhi. First of all, master plan 2041 में कोई if and buts, कोई जुगाड़ नहीं है। ये fully strategic plan है। पिछले कुछ मास्टर प्लान से काफी चीजें इम्प्लीमेंट भी हुई हैं, लेकिन जिस स्पीड से होनी चाहिए थी वो स्पेशली नहीं हुई इन द लास्ट डिकेड अगर मैं बात करूं तो। अब उसके बहुत सारे रीजंस थे, आई डोंट वांट टू पिन पॉइंट एनीथिंग, लेकिन इनिशिएटिव नहीं लिए गए गवर्नमेंट अथॉरिटीज के द्वारा। दिल्ली के आम लोग एंड इवन इन्वेस्टर्स जिन्होंने इन एरियाज में पैसा डाला था, आस लगा के बैठे थे कि इनिशिएटिव आएगा गवर्नमेंट की तरफ से, बट कुछ हुआ नहीं। लेट मी टेल यू, बिना गवर्नमेंट इनिशिएटिव के रियल स्टेट में कुछ नहीं होता, बिकॉज इंफ्रा जो है उसको बिल्ड करने का काम अथॉरिटी का होता है, एंड देन उसके बाद यू कैन एक्सपेक्ट कि प्राइवेट प्लेयर्स विल टेक एक्शन एंड दे विल टेक थिंग्स फर्दर। बट ऐसा पीछे कुछ हुआ नहीं, और डीडीए कितना ही कर लेगा। आज अगर मैं बात करूं कि डीडीए कितना ही कर पा रहा है ये हम सबको पता है, बट नाउ डीडीए विल एक्ट एज अ फैसिलिटेटर एंड रेगुलेटर। काम अच्छी कंपनी करेंगी, रेगुलेशन के साथ करें, उसके हिसाब से काम हो, ये डीडीए का काम होगा। ऑन द अदर एंड अगर मैं बात करूं, कुछ टाइम पहले दिल्ली की सीएम ने अनाउंस किया कि लाइक अदर स्टेट्स दिल्ली भी अपना इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज करेगी टू इनवाइट ऑब्वियसली बिग प्लेयर्स कि आप आइए और यहाँ पे अपना काम कीजिए, अपने बिजनेस सेटअप कीजिए। और एक बयान हमारे नए इंफ्रामैन सर नितिन गडकरी की साइड से भी आया कि दिल्ली में बनाए जा रहे नए एक्सप्रेसवे, जो अभी आप काफी न्यूज में सुन भी रहेंगे, UER 2 को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, देहरादून एक्सप्रेसवे और जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा। UER 2 विल चेंज द डायनामिक्स ऑफ दिल्ली रियल एस्टेट। कैसे और कौन कौन से एरिया से प्रभावित होंगे, इसके ऊपर अगर आपको फुल वीडियो चाहिए देन कमेंट करके बताइए। आई विल ट्राई एंड मेक अ डिटेल्ड वीडियो विद आल्सो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। आप कितना पैसा डाल सकते हैं, कहाँ डाल सकते हैं और कहाँ डालना चाहिए। और हाँ, इतना करोगे तो मालिक सब्सक्राइब भी कर ही लेना। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। ये शायद पहली बार है बहुत टाइम बाद कि दिल्ली में किसी मास्टर प्लान को लेके इतना काम उसके आने से पहले चालू हो गया है। मास्टर प्लान राइट नाउ अगर मैं बात करूं तो इज इन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग। वहाँ पे वार्तालाप चल रहा है कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जल्दी ही मुझे लगता है इम्प्लीमेंटेशन भी चालू होगा। टाइम बोलना जल्दीबाजी होगी, बट आई थिंक नेक्स्ट ईयर वी माइट सी फर्स्ट इन्वेस्टर समिट ऑफ दिल्ली। गुड न्यूज बहुत जल्दी आने वाली है, बट हाँ, विदाउट प्रॉपर कंसल्टेशन इन्वेस्टमेंट बहुत रिस्की हो सकता है जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज, बिकॉज बहुत लोग पिछले 10 साल में यहाँ फेक स्कीम्स के चक्कर में पड़ के अपने हाथ जला चुके हैं। टू गिव यू एन आइडिया, 1 लाख करोड़ इज इन्वेस्टेड इन दिल्ली इन लास्ट 10 to 15 ईयर्स। इसमें से बहुत सारे लोगों का पैसा गायब हो चुका है। वो कब वापस आएगा ये आज मैं भी नहीं बता सकता, कैसे वापस आएगा, कब वापस आएगा, बट सच्चाई, ऑन ग्राउंड सच्चाई तो यही है। सो टेक प्रॉपर कंसल्टेशन फ्रॉम अ प्रॉपर सोर्स। बाकी UER 2 का आप बताओ, 100 कमेंट्स करो एंड आई विल मेक अ डिटेल वीडियो। 100 कमेंट्स आप पूरा करो, उसके बाद अपना प्रॉमिस मैं जरूर पूरा करूंगा। अगली वीडियो के लिए धुलेरा जा रहा हूँ अभी, सो बहुत मजा आने वाला है उसमें भी, इसलिए सब्सक्राइब कर लो कहीं वो मिस ना हो जाए। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भूमि, जय भारत।